पठान को रिलीज होने में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों का खड़ा हो गया है। सॉरी आई मीन पठान का ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल खड़े हो गए हैं, जिनमें से कुछ सवालों से तो आपने मेरा कमेंट सेक्शन भर दिया था। चल झूठा। तो मैंने सोचा चलो आज इसी पे अपना गंभीर मजाक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सवालों पर रोशनी डालेंगे जो ट्रेलर देखने के बाद आपके मन में गर्म पानी की तरह उबल रहे हैं और जिनका जवाब हमें ट्रेलर में नहीं मिला। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। तो पहला सवाल टीजर के बाद से ही हमारे मन में उछल रहा है और पहला सवाल ये है कि पठान 3 साल से कहा था। अब टीजर में हमें ये तो बताया गया था कि 3 साल पहले एक मिशन के दौरान पठान को पकड़ा गया और फिर बहुत सूता गया। लेकिन पठान के इतने मार खाने के बावजूद हमें ये नहीं पता चला कि पठान को पकड़ा किसने था और 3 साल तक रॉ ने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। बेचारे को लावारिस की तरह छोड़ दिया और जैसे ही उसकी जरूरत पड़ी उसे बुला लिया। साला ये तो सरासर बेवफाई है। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर मुझे ऐसा लगता है कि किसी देश की आर्मी ने उसे पकड़ा था, क्योंकि टॉर्चर करने के और कैद में रखने के तौर तरीके बिल्कुल वैसे ही थे। अब मैं आर्मी में तो नहीं हूँ, लेकिन रॉ ने उसे कांटेक्ट भी नहीं किया या फिर 3 साल तक उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इससे ऐसा लगता है कि किसी देश की कैद में था पठान। लेकिन सच क्या है ये तो पठान ही बताएगा। नंबर 2, क्या जॉन आगे भी स्पाइवर्स में कंटिन्यू करेगा? देखो सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि ट्रेलर में अपने को पता चला कि ये सिर्फ भाड़े का टट्टू है जो पैसे लेकर हरामखोरी करता है, इसलिए हो सकता है आगे ना बढ़े और मूवी में पठान इसका गेम बजा दे। लेकिन जॉन एक बहुत बड़ा नाम है और इसीलिए दिल से मेरे को फीलिंग्स आ रही है कि जॉन बचेगा, क्योंकि मेकर्स शायद इतनी जल्दी इसको नहीं निपटाएंगे। नंबर 3, दीपिका हीरो है या फिर विलन? वैसे तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दीपिका की इस कातिल अदा ने मेरे प्रजाति के कुछ जीवों का संतुलन बिगाड़ दिया है, जिस कारण की वजह से मार्केट में अब ये थियरी घूम रही है कि दीपिका पठान का बुरी तरह काटने वाली है, मतलब लौंडिया बेवफा है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, पर मेरे को अब भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भाई अपना पठान उसके साथ फुल टू गाने वाने गा रहा है, मजे ले रहा है, इतना इमोशनल सीन कर रहा है, तो फिर वो धोखा कैसे देगी? मेरा दिल नहीं मान रहा है। लेकिन दूसरी ओर दिमाग से सोचूं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर और टीजर में अपने को मेकर्स ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि मैं एक सोल्जर हूँ पठान। अरे लेकिन कहा कि सोल्जर हो तुम? साला बात पूरी भी नहीं करते। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं और के भूल भी जाते हैं। नंबर 4, स्पाइवर्स का मेन विलन कौन है? इस सवाल का जन्म तब हुआ जब स्पाइवर्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स ने कर दिया। अब अगर स्पाइवर्स बनाया है तो फिर थैनोस जैसा तगड़ा विलन भी तो देना पड़ेगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऋतिक, शाहरुख और सलमान जैसे बड़े स्टार्स की अकेला वार लगा सके ऐसा कोई बड़ा विलन बॉलीवुड में है भी, या फिर तुम कहो तो साउथ वालों को फोन लगाओ। खैर जो भी हो, इतना तो तय है कि जॉन वो नहीं है। जॉन हमें आगे के पार्ट में दिखेगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो मेन विलन नहीं है, क्योंकि बेटालाल उसको कोई और पैसे दे रहा है इंडिया पर हमला करने के लिए, और वही हरामखोर असली थैनोस है। वैसे अगर तुम्हें जानना है कि मेकर्स स्पाइवर्स के मेन विलन को कैसे सेट करेंगे, किस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाएगा ताकि अपने को मजा आ सके, तो तुम मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद, क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बाकी है। नंबर 5, इमरान हाशमी का कनेक्शन क्या है? इस बंदे को लेकर भी हमारी पिछली वीडियो में काफी सारे सवाल पूछे गए और मैंने नोटिस किया है कि जवान लोंडे इमरान भाई के बड़े फैन बन रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं भाई, सिर्फ मजाक कर रहा था। तो जैसा कि तुमको पता है कि स्पाइवर्स की अगली मूवी पठान के बाद टाइगर 3 आ रही है और उसके मेन विलन इमरान हाशमी है, तो सवाल ये है कि क्या इमरान वो मेन विलन हो सकता है? तो पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, पठान में पोस्ट क्रेडिट सीन में शायद हमें इमरान दिखाई देगा, लेकिन विलन कोई बड़ा स्टार होगा। इमरान हाशमी भी कर लेते, लेकिन मेकर्स कुछ बड़ा करना चाहते हैं और शायद वो कोई बड़ा नाम लेना चाहेंगे। हालांकि इस सवाल का भी असली जवाब हमें शायद मूवी में ही मिलेगा। सवाल नंबर 6, कबीर का कैमियो क्या पठान में दिखेगा? ये सवाल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और सलमान पठान में कंफर्म है, तो ऋतिक के फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई। वैसे अंदर से ऐसी फीलिंग्स तो आ रही है कि पठान में ऋतिक भी दिखाई देंगे, क्योंकि भाई 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो चांसेस हाई है। पर क्या होगा ये तो मूवी में ही पता चलेगा। वैसे हमने इस वाली वीडियो में कबीर का पठान में कैमियो होगा या नहीं, इसको लेकर और डिटेल में बात की है। आखिरी सवाल, पठान हिट होगी या फिर फ्लॉप? अब वैसे तो पठान मूवी को लेकर ये सवाल आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई SRK की फिल्म है और ऊपर से इसमें एक सुपर हिट हीरोइन और एक बड़ा चेहरा विलन के तौर पर दिखने वाला है। लेकिन जिस तरह से इसका बॉयकॉट किया गया और 2022 में बॉलीवुड की फिल्मों की जो फटी पड़ी थी, उसको देखकर इस सवाल का जन्म हुआ। वैसे अगर एडवांस बुकिंग देखे तो
ऐसा लगता है कि मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन क्या होने वाला है ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई लोग ये थे वो 7 सवाल जिनके जवाब अभी तक हमें सही से नहीं मिल पाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इसके जवाब 25 तारीख को ही मिलेंगे। वैसे क्या आपके मन में भी पठान मूवी को लेकर और कोई सवाल है? अगर है तो मुझे बिंदास कमेंट में बताओ, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप पठान का इंतजार करो।